गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आशा आई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज फीटर थ्योरी में कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो हमारा मेटल नॉन मेटल चैप्टर से रिलेट है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछले क्लास में भी आपको मेटल नॉन मेटल चैप्टर का जो एमसीक्यू है क्वेश्चन आपको बहुत सारा करवाया है, लेकिन उन सबों में से आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका एग्जाम में तो पूछता है साथ साथ जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, ठीक है, उनमें भी ये क्वेश्चन देखा गया है, ये आपका पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है द मेन फ्यूल यूज्ड इन ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सवाल में पूछ रहा है कि जो ब्लास्ट फर्नेस में जो फ्यूल यूज होता है वो हमारा मेन फ्यूल कौन सा होता है, ठीक है, तो उसके बारे में पूछ रहा है। तो ब्लास्ट फर्नेस है क्या? तो ब्लास्ट फर्नेस के बारे में आपको मैंने पिछले क्लास में बताया। ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है? पिग आयरन का प्रोडक्शन करने के लिए हम ब्लास्ट फर्नेस का यूज करते हैं। ये हमारा भट्टी है, ठीक है, इसमें हम पिग आयरन जिसे कच्चा लोहा बोलते हैं, कच्चा लोहा तैयार करने के लिए इस फर्नेस का हम यूज करते हैं। कौन सा? ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। अब देखिए ब्लास्ट फर्नेस है भट्टी में, तो भट्टी में हमें हीट देने के लिए ईंधन की आवश्यकता होगी। तो ईंधन हमारा जो है वो हमारा कौन सा ईंधन होगा, ठीक है। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या क्या है। फर्स्ट है आपका कोक, सेकंड है कोल, थर्ड है वुड, फोर्थ है क्लोथ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो चीज आया हुआ है, एक कोक एक कोल, ठीक है। कोल तो आपको पता है कोयला, वुड लकड़ी पता है, क्लोथ आपका पता है कपड़ा, ठीक है। यहाँ कोक के बारे में मैंने आपको चैप्टर में बताया हुआ है, ठीक है। तो जो कोक होता है, कोक क्या होता है, ठीक है, तो कोक जो होता है कोल ही है, ठीक है, कोयला ही है। लेकिन क्या किया जाता है इसको हम लोग ओवन में, ठीक है, बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट दे के इससे हमें कोल से हमें कोक प्राप्त होता है, ठीक है। बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम हीट करते हैं, ठीक है, उससे तब हमारा क्या प्राप्त होता है? कोक। तो ये हमारा रीजन क्या है हमें कोक यूज करने का? कोल हम डायरेक्टली क्यों नहीं यूज कर देते हैं ब्लास्ट फर्नेस में? ये भी तो है बात कि हम कोयला डायरेक्टली क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, कोक क्यों एक्स्ट्रा उसमें लगा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसके पीछे रीजन क्या है। जो कोल होता है, कोयला होता है, उसमें एस का जो मात्रा होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। और एस का मात्रा आप जानते हो क्या? अगर हम भट्टी में जैसे ही हम कोयला को डालेंगे तो उससे हमारा क्या होगा? डस्ट पार्टिकल बहुत ज्यादा आपका उड़े, तो उससे क्या होगा? जो आपका एटमॉस्फेयर है वो हमारा ज्यादा प्रदूषित होगा, ठीक है। तो एस जो बोलने का मतलब है, जिसको आप बोलचाल की भाषा में छाया बोलते हो, ठीक है, डस्ट पार्टिकल जो होता है तो उसमें कोल में ज्यादा होता है। तो उसी में कोक में क्या किया जाता है, उसमें जो एस होता है यानी जो छाया होता है उसको आपको कम किया जाता है। और साथ ही साथ और एक रीजन क्या है, जो उसमें कैलोरी मान होता है, जो हीट का वैल्यू होता है वो इसमें ज्यादा होता है कोल के, कोयले के कंपेयर में, ठीक है। तो इसी के कारण हम किसका यूज करते हैं? कोक का, ठीक है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? कोक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द कार्बन परसेंटेज इज प्रेजेंट इन टेप और ड्रिल, ठीक है। टेप और ड्रिल में बात कर रहा है, तो टेप और ड्रिल में बात कर रहा है। टेप और जो ड्रिल का बीट होता है उसमें जो हमारा पूछ रहा है कि कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो कितना उपस्थित होता है, कितना होता है, ठीक है। तो टेप के बारे में भी आपको मैंने बताया टेप का यूज क्या है। तो टेप का आप जानते हो क्या है? किसी भी होल में आपका जो थ्रेड काटना होता है वो हम टेप की हेल्प से ही करते हैं। तो टेप का काम क्या है? इंटरनल थ्रेड बनाना। और ड्रिल तो आप जानते हो होल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो जो टेप और ड्रिल है, ठीक है, ये बेसिकली हमारा किसका बना होता है? हाई स्पीड स्टील का, ठीक है। तो हाई स्पीड स्टील का बना होता है। तो उससे पूछ रहा है कि जो आपका कार्बन का परसेंटेज होगा कितना से कितना के बीच वेरी करेगा। आपका ऑप्शन दिया गया मोर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो 1 से ज्यादा होता है, ठीक है। टेप और ड्रिल का जो हमारा बीट बना होता है हाई स्पीड स्टील HSS, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम, ठीक है। तो इसमें जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो मोर देन 1 होता है, यानी 1 से ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिक्सचर ऑफ आयरन एंड कार्बन इज कॉल्ड। इसमें पूछ रहा है, बोल रहा है क्या कि जो मिक्सचर होता है किसी किसका? आयरन एंड कार्बन का, उसे हम क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन दिया गया मेटल, सेकंड है नॉन मेटल, थर्ड है स्टील, फोर्थ है ब्रॉन्ज, ठीक है। तो देखिए जो आयरन और कार्बन का मिक्सचर होता है उसे हम स्टील कहते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट टाइप का। आप देखिए इसमें अगर आयरन और कार्बन के अलावा अगर सपोज उसमें क्रोमियम मिलाते हैं तो वो हमारा क्रोम स्टील हो जाता है, वेनेडियम मिलाते हैं वेनेडियम स्टील हो जाता है। यानी अदर जो कॉन्स्टिट्यूशन हम मिलाते हैं, ठीक है, उसी के बेसिस पे हमारा स्टील का नाम पड़ जाता है, ठीक है। तो इसमें हम बेसिकली ये चीज बोल सकते हैं कि आयरन और कार्बन का मिक्सचर को हम स्टील बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका स्टील हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्रेन हुक्स आर मेड ऑफ, ठीक है। जो क्रेन का जो आपने हुक देखा हुआ है तो वो किसका बना होता है, ठीक है, उसके बारे में पूछ रहा है। आपका ऑप्शन दिया गया रॉट आयरन, सेकंड है कास्ट आयरन, थर्ड है पिग आयरन, फोर्थ है स्टील। तो देखिए क्रेन का जो हुक होता है वो रॉट आयरन का बना होता है। तो इसके पीछे रीजन क्या होता है रॉट आयरन से बनाने का? हम कास्ट आयरन से भी बना सकते थे, पिग आयरन से या फिर स्टील से बना सकते थे। इसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी तभी तो रॉट आयरन से बनाया गया। तो रॉट आयरन में क्या प्रॉपर्टी होता है, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है, जिसके कारण हम रॉट आयरन का यूज करते हैं क्रेन हुक बनाने में। जो खिंचाव शक्ति जो है रॉट आयरन की ज्यादा होती है, ठीक है। और हम मशीनिंग पार्ट्स बनाने के लिए जनरली मशीन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, कास्ट आयरन का, ठीक है। वो पिछले क्लास में मैंने बताया क्यों, क्योंकि इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होता है और इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए हमारा कौन सा अच्छा रहता है, तो रॉट आयरन, ठीक है। तो क्रेन हुक बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रॉट आयरन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर इज, इसे बोल रहा है तांबे का मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, गलनांक बिंदु कितना होता है, ठीक है। तो देखिए आपको बहुत सारा एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा क्या, लोहे का मेल्टिंग पॉइंट, तांबे का, एल्युमिनियम का, इसी तरह और भी डिफरेंट डिफरेंट आपका मेटल नॉन मेटल दोनों तरह का आपका पूछ सकता है, ठीक है, कि दोनों तरफ में से आपका मेल्टिंग पॉइंट पूछ देगा। तो इसमें अभी इसमें कॉपर के बारे में पूछ रहा है कि कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। आपका ऑप्शन दिया गया 1539 डिग्री, 1084 डिग्री सेल्सियस, 680 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो देखिए जो आपका कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 1084 डिग्री सेल्सियस, ये ध्यान दीजिएगा। 1539 किसका होता है, तो 1539 आपका होता है लोहे का, आयरन का, और 680 आपका एल्युमिनियम का हो जाता है। तो इसी तरह आपको सारा याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है कि मेल्टिंग पॉइंट किसका कितना होता है। तो कॉपर का कितना होता है, 1084 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट था। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।